चलिए, आप सबको बहुत धन्यवाद। आज हम लोग की सरघाटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरघाटी प्रखंड में एक गरीब संकल्प सभा का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को, खास करके सरघाटी के जितने साथी हमारे हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं और उनके साथ जितने सहयोगी हैं, लाला जी हैं, और सब लोग मिल करके एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। गरीब लोगों को जा करके बताने का काम किया है कि किस तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों की आवाज़ बनती है। और आए दिन आपने देखा है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को सदन में प्रताड़ित करने का शब्द कह करके उनको संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम किया और दलित और वंचित समझ के उनको डराने का काम किया। ये सब आवाज़ को लेकर हम जन जन तक गए हुए हैं, जन जन तक जा रहे हैं। और जिस हिसाब से हमारे गरीब जनता का रिस्पांस मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि सब अपने मन से स्वेच्छा से महिलाएं आई हुई हैं और उन्हीं की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और हम लोग आगे की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को एकत्रित कर रहे हैं कि अभी सही समय आ गया है कि गरीब को जाग जाना चाहिए, गरीब को एक हो जाना चाहिए। अगर जब तक गरीब एक नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा, तब तक इसी तरह से सताया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। क्योंकि जब आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का सम्मान को लोग नहीं समझ पाया, इन गरीब जो गांव में रहते हैं उनका सम्मान की रक्षा कैसे होगा, तो उन सभी के सम्मान की रक्षा के लिए हमने आह्वान दिया है। और पूरे गया के हर प्रखंड में हम इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, पूरे बिहार में इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। और एक कार्यक्रम चलता रहेगा। चुनाव तो 2024 का आना है, 2025 का आना है। हम लोग आप देखे होंगे पदयात्रा के माध्यम से, कभी सभा के माध्यम से हम इस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने लोगों को सशक्त कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उनके अधिकार प्रति जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग एक होइए और पलटने का आ गया है। आदरणीय मोदी जी नेतृत्व के साथ चलने में आ गया है। और मैं आपके माध्यम शुभकामना सरकार है, जनता का विश्वास, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुद्दा तो आपको मैं बताया, मुद्दा है कि गरीब को कैसे सताया जा रहा है। गरीब के शराबबंदी के नाम पर, हम शराब के खिलाफ नहीं है कि शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का बयान अभी आया है जस्ट आपके पिताश्री का कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस पे प्रतिबंध हटा लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है उस बात को आप समझिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है गरीबों को, शराब के नाम पर जेलों में डाला जा रहा है, शराब के नाम पर उनके घर में रात में लोग पहुंच जाते हैं, शराब के नाम पर उनके सम्मान का हनन हो रहा है, शराब के नाम पर विषैले शराब इस राज्य में आ रहे हैं, लोग की मृत्यु हो रही है, शराब के नाम पर सभी शराब सब जगह मिल रहा है। लेकिन सरकार कहती है कि शराबबंदी है, कागजों पर शराबबंदी है। इस पर उन्होंने सवाल किया है कि ऐसी कौन सी शराबबंदी आपने कर दिया है भाई, जहां हर जगह शराब मिलता है। इससे तो बढ़िया है कि शराब आप चालू कर देते हैं, उसको सख्ती बदलते हैं। तो उनका कहना ये था, ये नहीं कहना है, हम कभी नहीं इस बात को कहते हैं कि हमारे भाई को शराब पीना चाहिए, क्योंकि शराब ही गरीबी का कारण होता है। और हम लोग ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो इसके नाम पर कालाबाजारी हो रहा है, सरकार ने जो कालाबाजारी कर रही है, जो बिचौलिए लोग जो पैसा कमा रहे हैं, जो बीच में जो शासन प्रशासन दमनकारी नीति अपना रही है शराब के नाम पर, वो बंद होना चाहिए। और एक सही समीक्षात्मक रूप करके, समीक्षा करके एक सही नीति लागू करे, तभी शराब नीति सफल होगी। नहीं तो एक छलावा है और लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं। गरीब संकल्प सभा के माध्यम से सर 2024 की आपकी तैयारी है, क्योंकि आपका टिकट लगभग कंफर्म हो रहा है एनडीए में से? देखिए, एनडीए के हम लोग साथी हैं, एनडीए के साथ जुड़े हैं, तो एनडीए के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ये एक तरह से चुनावी मुद्दा या चुनावी कार्यक्रम भी कह सकते हैं, लेकिन एक जरूरी नहीं है कि संतोष मांझी के लिए हो रहा है, ये पूरे एनडीए परिवार के लिए हो रहा है। उसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर भी एक पार्टी है, एक पार्ट है, और उसके भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। कोई भी चुनाव लड़ने के लिए सब लोग सक्षम हैं, लेकिन हमारी तैयारी है और ये तैयारी निरंतर रहेगी और हमारी धारदार तैयारी है। और हमें तैयारी करके दिखा देना चाहते हैं उन लोगों को, घमंडिया गठबंधन को, कि हम पार्टी जिसको आप नहीं समझते हैं, जिसको कमजोर समझते हैं, कहीं से कमजोर नहीं है, वक्त आने पर वो दिखा देगा। हम पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों की जो ये है वो उसका पूरा होगा क्या? निश्चित तौर पर हम पार्टी गरीबों की पार्टी है। आप देख रहे होंगे मंच भी गरीबों की रहता है। गरीब का शासन आएगा तो खुद अपना विकास करेगा।